आर्ने अपने भाई डेविड को सुलाते हुए कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे मेरे भाई, क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा है। और वहीं एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है। यहाँ डेविड को सोते हुए कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वो डर कर दौड़ कर अपने बाथरूम में जाकर छुप जाता है। डरा सहमा डेविड जब ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे किसी की उंगलियां नजर आती हैं। वो बहुत ही डर जाता है। शावर का टैप अपने आप ही खुल जाता है और वहाँ से खून की बारिश होती है। डेविड चीखता है, चिल्लाता है और वहीं शैतान का पूरी तरह से डेविड के ऊपर कब्जा हो जाता है। डेविड की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग वहाँ पे आते हैं और जैसे ही बाथरूम के अंदर जाते हैं, डेविड वहाँ पे एक शीशे का टुकड़ा लेकर अपने पापा के ऊपर हमला कर देता है। एड डेविड को पीछे खींच लेता है और चर्च के फादर से कहता है कि हमें ये रिचुअल अभी करना होगा, शैतान को अभी बाहर निकालना होगा। डेविड को नीचे लाकर एक टेबल पर सुलाकर सब उसको पकड़ कर रखते हैं और चर्च के फादर उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। पूरी घटना को रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं लॉरेन को कुछ अजीब से दृश्य नजर आते हैं। डेविड बेकाबू हो जाता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और उसके चेहरे पे अजीब से घाव नजर आते हैं। फिर अचानक से कमरे की सारी चीज़ें उड़ने लगती हैं और चर्च के फादर बेहोश हो जाते हैं। उस कमरे की सारी चीज़ें गिरकर टूटने लगती हैं और कैमरा भी गिरकर टूट जाता है। वहीं डेविड का शरीर मुड़ने लगता है और ये देखकर सब डर जाते हैं और डेविड को छोड़ देते हैं। डेविड अचानक से उठता है और एड के ऊपर हमला कर देता है। डेविड यहाँ एड को मारने ही वाला होता है कि अर्ने यहाँ पे आ जाता है और डेविड के अंदर के शैतान से कहता है कि तुम डेविड को छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ। तो शैतान डेविड के शरीर को छोड़कर आर्ने के शरीर में आ जाता है। यहीं डेविड बेहोश हो जाता है और आर्ने की आंखें काली पड़ जाती हैं। अब शैतान आर्ने के अंदर है।